हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं 30 नंबर सेट बिहार एसएससी मेंस के लिए जीके प्रैक्टिस का, और इसमें टोटल 30 क्वेश्चन को हमने ऐड किया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने लक्ष्य की ओर। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो पहला प्रश्न क्या कहता है कि गुरु नानक ने किसके शासनकाल में सिख मत की स्थापना की। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है सिकंदर लोदी। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में इन्होंने जो चुना है। अब चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, ये भी क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकता है। तो गुरु नानक का जन्म की बात करें दोस्तों तो पाकिस्तान के ननकाना साहिब जगह पे होते 1469 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और 1539 में इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। और उसके बाद अगला और भी प्रश्न आ सकता है कि सिख धर्म में टोटल कितने गुरु हुए। तो टोटल 10 गुरु है दोस्तों, जिनमें से अंतिम गुरु की बात करें तो वो तो गुरु गोविंद सिंह। ये गुरु गोविंद सिंह जो थे दोस्तों, ये आपका खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। और बता दें दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं। बात यह है कि हाल ही में 2019 में दोस्तों इनकी 550वीं वर्ष जन्म दिवस मनाया गया। ठीक है, ये गुरु नानक जी का 550वां जन्म दिवस मनाया गया। कब मनाया गया दोस्तों? तो 2019 में। ठीक है, और एक बात है कि जो इनके बाद जो 9 गुरु हुए उन्होंने पूरे इस गुरु नानक का जो भी सिख धर्म है इनको संभाला। ठीक है, और गुरु अर्जुन देव जो थे यानी 5वें गुरु थे सिख धर्म के। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, अमृतसर में जो है अपनी राजधानी स्थापित की थी, सिखों की राजधानी। ठीक है, देखिए इनके जो धर्म है सिख धर्म में क्या क्या मान्यता नहीं है बताते हैं आपको। यहाँ पे आपको नहीं मानता वाला क्या क्या चीज़ देखिए, इसमें उपवास लोग को नहीं मानते, जैसे हम लोग के धर्म में उपवास किया जाता है। तीर्थ यात्रा नहीं करते हैं ये लोग, अंधविश्वास पे नहीं मानते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, और ब्राह्मणों पर भी विश्वास नहीं करते। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक तरह से निराकार चीज़ है, निराकार पे ही विश्वास करते हैं। ठीक है, तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। प्रश्न है कि विषुवत रेखा किस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अगर आपने इसका ऑप्शन नंबर बी चुना है अफ्रीका, तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। देखिए ये जो विषुवत रेखा है ये अफ्रीका जो है दोस्तों वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 2 पे आता है। सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जाए तो एशिया के बाद नंबर 2 पे यही सबसे बड़ा द्वीप है, महाद्वीप है। ठीक है, अफ्रीका। और बता दें दोस्तों अफ्रीका जो है यहाँ पे एक स्वेज नहर है। ठीक है, जो इसे एशिया से अलग करती है। ठीक है, तो इसको जोड़ती कौन है दोस्तों एशिया से? तो वो जोड़ती है स्वेज डमरू मध्य जो है वो इसको जोड़ती है। यानी कि देखा जाए तो स्वेज नहर इसको अलग करती है एशिया से नहर। ठीक है, लेकिन स्वेज डमरू मध्य जो है डमरू मध्य वो इसको जोड़ती है एशिया से, इस बात का ख्याल रखिएगा। और बता दें दोस्तों कि यहाँ पे अफ्रीका के बारे में आपको परिचित होंगे कि अफ्रीका जो है दुनिया का सबसे बड़ा जंगल यहीं पे मिलता है, सबसे बड़ा घास का मैदान यहीं पे है, और बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, झीलें हैं, और मतलब विचित्र तरह के जंगली जानवर भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, और बता दें दोस्तों यहाँ पे बहुत पुराना इतिहास भी है। मिस्र का आप इतिहास जानते हैं, वो भी अफ्रीका में ही पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि कला की गंधार शैली किनके शासनकाल के दौरान विकसित हुई थी। ठीक है, तो कला की गंधार शैली की बात करें दोस्तों तो ये कुषाण शासन काल में हुआ था विकसित, और उस समय विकसित ज़्यादा तेजी से हुआ जिस समय यहाँ का राजा जो है कनिष्क हुआ करते थे। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में जो है दोस्तों बहुत ही तेजी से विकास हुआ था कला की गंधार शैली का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो बोलिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका मेन उद्देश्य था दोस्तों रोजगार, गरीबी को हटाना। ठीक है, और न्याय को बढ़ावा देना, साथ में कृषि का उत्पादन पर भी जोर था। ठीक है, और ये पंचवर्षीय योजना दोस्तों आपका 1974 से 1979 तक आपका रहा था। ठीक है, लेकिन इसको दादा भाई मोरारजी देसाई जो थे दोस्तों वो आपको 1978 में ही जो है खारिज कर दिया था, इस योजना को बंद कर दिया था। ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध ब्रॉडवे किस शहर में स्थित है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए अगर आपने चुना है न्यूयॉर्क, तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। ये न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? तो ये आपका अमेरिका में पड़ता है, और अभी कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित कोई कंट्री है और कोई स्टेट है तो वो है आपका न्यूयॉर्क। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे।
तो बोलिएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है दोस्तों, तो डी चुना है तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर। तो क्लीमेंट एटली, ठीक है, इनका पूरा नाम की बात करें तो क्लीमेंट रिचर्ड एटली था, ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा, क्लीमेंट रिचर्ड एटली, ठीक है। और अगली बात है दोस्तों कि ये जो थे किस पार्टी के नेता थे, ये भी पूछ सकता है, तो ये लेबर पार्टी के नेता थे, ठीक है, लेबर पार्टी के नेता थे। और बता दें दोस्तों, ये जो राज किए थे अपने समय काल में 1945 से 51 तक ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रह चुके थे, ठीक है। और कुछ बातें हैं दोस्तों इनके बारे में, तो वो भी बताता हूँ मैं आपको कि उन्हीं के शासन काल को जो है वहाँ पे ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। और एक बात और है दोस्तों कि इन्हीं के शासनकाल में है वहाँ पे ब्रिटेन में क्या हुआ था कि स्वास्थ्य सेवा जो है निःशुल्क हुई थी। पहली बार स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क इन्हीं के शासनकाल में हुई थी और अपना देश भी आज़ाद हुआ था। तो बहुत ही प्रभावी प्रधानमंत्री थे, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि एम्स्टर्डम से होकर कौन सी नदी गुजरती है, तो बोलिएगा इसका सही आंसर। तो देखिए सबसे पहले एम्स्टर्डम जो है जो दोस्तों आपका नीदरलैंड की राजधानी है, ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा, नीदरलैंड। और ये एम्स्टर्डम है कहाँ पे, तो बता दें ये आपका ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, एम्स्टेल नदी के मुहाने पर स्थित है ये एम्स्टर्डम। लेकिन इस एम्स्टर्डम से जो कोई नदी बहती है वो है राइन नदी दोस्तों, ठीक है, नीदरलैंड से होकर बहती है राइन नदी और ये एम्स्टर्डम से भी होकर बहती है, ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि क्विड जेल किस देश की मुद्रा है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर अगर आपने सी चुना है ग्वाटेमाला, तो बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए ये क्विड जेल को जो है आपको एक और नाम से जाना जाता है जिसे आपको सिंबल दिया जाता है GTQ। जिस तरह से अपना देश का ये इस तरह से सिंबल है दोस्तों, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे आपका GTQ में भी इसको माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि OTIS किसका ब्रांड नाम है, ठीक है, तो ये दोस्तों इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। ये लिफ्ट एंड एलिवेटर्स का एक ब्रांड है जिसका नाम है OTIS, ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्तों कि डायना हर टू स्टोरी लेखक कौन है, ठीक है, डायना हर टू स्टोरी के लेखक कौन है, ठीक है, तो बोलिएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है दोस्तों तो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ये दोस्तों बता दे रहे हैं हम आपको इनके बारे में थोड़ा सा कि ये जो पिक्चर है, ये जो हर टू स्टोरी है, ये दोस्तों एक पिक्चर है, ठीक है, ये 1993 में इस पिक्चर को लाया गया था और इसके लेखक आपको दिख रहे हैं एंड्रू मॉर्टन है, ठीक है, और ये UK और USA में ये पिक्चर चला था, ठीक है दोस्तों, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि आप बार बार मे डे कब कहेंगे, ये क्या है दोस्तों, तो ये एक संकट संकेत है, ठीक है, आप बार बार मे डे कब कहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्तों कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय आपको कहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों, तो ये अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है मनीला, तो बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए मनीला कहाँ पड़ता है, तो फिलीपींस में पड़ता है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा, फिलीपींस, ठीक है। और बता दें दोस्तों इसका स्थापना कब हुआ था एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसके स्थापना की बात करें तो दोस्तों 1996 में हुआ था, ठीक है। कब पूछ देगा अगर मान लीजिए तो 19 दिसंबर को, ठीक है, 19 दिसंबर 1996। और इसका मुख्यालय तो आपको पता है दोस्तों। इसमें टोटल कितने देश हैं, तो इसमें लगभग 68 देश हैं, ठीक है, 68 देश इसमें भाग लिए हैं दोस्तों। और अभी प्रेजेंट में जो 2020 में जो आपको यहाँ पे प्रेसिडेंट है दोस्तों वो है मासाटसुगुरु आटा काम्बा, ठीक है, आशा काम्बा। देखिए एक बार नाम लिख देते हैं इसका, एक मिनट, कौन है अभी एक बार नमो लिख लेते हैं भाई जी। नाम है देखिए MASTSUGU, ठीक है, उसके बाद ASA का वा, नाम थोड़ा अजीब है लेकिन आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो प्रश्न है कि उस ब्रांड का नाम बताइए जो इस नारे के साथ अपना विज्ञापन देती है, तो कौन सा नारा है, तो द विजन ऑफ साउंड, ठीक है, द विजन ऑफ साउंड कौन सी कंपनी देती है नारा दोस्तों,
तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है सैमसंग टीवी तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। ये कब से दे रही है? तो 2018 से दे रही है, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न तक पढ़ते हैं। प्रश्न है कि मानस वन्य जीव उद्यान कहाँ है, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है असम तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। ये जो आसाम है आपका बाघ संरक्षित के लिए ये अब जो जीव अभ्यारण्य बनाया गया था, ठीक है, यूनेस्को द्वारा इसमें नोटिस किया गया था और इसको उसी में शामिल किया गया, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिएगा। प्रश्न है कि किस देश का पुराना नाम अबिसिनिया था, ठीक है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना दोस्तों, इथियोपिया का ही पुराना नाम है एबिसिनिया, ठीक है। इथियोपिया को कहते हैं एबिसिनिया, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि रूस का बाकू क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है दोस्तों, हवाई जहाज निर्माण के लिए, तो बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि हाइट से क्या मापा जाता है? तो बोलिएगा इसका सही आंसर। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। अपेक्षित आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर द्वारा, ये सभी को पता है, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है कि राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी, ठीक है। तो इसका आंसर आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़ थी, ठीक है। मेवाड़ की राजधानी जो आपको एक पिक्चर में देखने को भी मिला था, खिलजी वाला पिक्चर जो था, क्या नाम है उसका। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? यानी ऐसी मछली दोस्तों जिसके ऊपर कोई भी सल्क नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। कैटफिश में जो है आपका सल्क नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बोलिए इसका सही आंसर। ऑप्शन में देखिए मोहम्मद शाह, जहांदार शाह, सालम प्रथम, बहादुर शाह। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। मोहम्मद शाह जो थे उस समय, इनके समय में जो है वो अंतिम शासक थे, ठीक है। और बता दें दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। देखिए एक बार बता दूं आपको कि नादिर शाह 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करके मयूर सिंहासन अपने साथ ले गया था। इस बात का ख्याल रखिएगा, मतलब इनको हरा करके मयूर सिंहासन खुद लेकर चला गया था। कौन? तो नादिर शाह, ठीक है। नादिर शाह कब ले गया था दोस्तों? तो 1739, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ 1739 में लेकर गया था, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी क्या होगी? हिंदी कहा गया है दोस्तों कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी, प्रदेशी सरकारों के बीच संचार की भाषा होगी, भारतीय राष्ट्रीय संघ की सरकारी भाषा होगी, केंद्र सरकार और प्रदेश राज्यों की सरकार की भाषा होगी। तो इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है दोस्तों कि बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए कहा गया संविधान में कि ये हिंदी राष्ट्रीय भाषा होगी। तो ये बता दें कितना नंबर अनुच्छेद में कहा गया दोस्तों? तो अनुच्छेद की बात करें तो 343 के क में कहा गया है, ठीक है। 343 के अनुच्छेद में कहा गया दोस्तों, क में नहीं है इसमें, ठीक है। और बता दें कि भाग की बात करें तो 17वां नंबर भाग में ये बात कही गई है कि हिंदी भाषा होगी राजभाषा और साथ में देवनागरी इसकी लिपि होगी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने शुद्ध क्रिस्टल अवस्था में वायरस को सर्वप्रथम अलग किया था, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिएगा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। तो इसका आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना दोस्तों तो बिल्कुल राइट। WM स्टेनले ने जो कहा था कि शुद्ध क्रिस्टल अवस्था में वायरस को सर्वप्रथम अलग कर दिया था इसने, ठीक है। प्रश्न है कि प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो बोलिए इसका सही आंसर। तो अगर आपने इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी चुना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ये चिल्का झील उड़ीसा में पाया जाता है। प्रश्न है कि चांद बीबी जिसने बरार अकबर को सौंपा कहाँ का शासक थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इसका आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है दोस्तों बीजापुर, तो बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि गोलकुंडा में पाया जाता है, ठीक है। गोलकुंडा बीजापुर में पाया जाता है दोस्तों, इस बात का ख्याल रखिएगा। प्रश्न है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है, ठीक है। यानी कि अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपको कम से कम कितना उम्र होना चाहिए? तो दोस्तों आपको कम से कम 35 साल वर्ष होना चाहिए। ये अनुच्छेद 58 में कहा गया है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं एक बार, अनुच्छेद 58 में कहा गया आर्टिकल में, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिएगा। और देखिए 25 वर्ष आपको लोकसभा के सदस्य बनने के लिए या फिर आप प्रधानमंत्री भी बनना चाहते हैं तो आपको कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। राज्यसभा में आपको 30 वर्ष माना गया है दोस्तों, तो इस बात का ख्याल रखिएगा।
अगला प्रश्न है कि भारतीय स्थल सेना का सर्वोच्च पद क्या है? तो आप सभी को पता है दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है जनरल, तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। जनरल सबसे ऊंचा पोस्ट होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है देश बंधु के नाम से कौन विख्यात थे? तो बोलिएगा इसका सही आंसर। देश बंधु कौन थे दोस्तों? तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है दोस्तों, देश बंधु चित्तरंजन दास, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शाइलॉक किस पुस्तक का मुख्य पात्र है? तो शाइलॉक किसका है दोस्तों? बोलिएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गाइडेड मिसाइलों के निर्माण से संबंध है? ठीक है, कौन है दोस्तों गाइडेड मिसाइलों के निर्माण से संबंध? तो इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भारत के वायु विरुद्ध व्यक्ति यानी गैरेंट ओल्ड मैन के रूप में कौन विख्यात है? ये हम आपको एक बार और पढ़ा चुके हैं, हमारी सेट में मिला था आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर अगर आपने डी चुना है दादा भाई नौरोजी, तो बिल्कुल राइट आंसर। दादा भाई नौरोजी को ही वायु वृद्ध व्यक्ति कहा गया है। ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। तो इसके साथ ये समाप्त करते हैं आज का क्लास। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टोटल 29 वीडियो इस पे अपलोड है। कुछ में आपको 1-2 क्वेश्चन गलत देखने को मिलेंगे दोस्तों, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हर वीडियो में आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। तो प्लीज़ उस सब सारे वीडियो को आप देखिए और जहाँ पे गलतियाँ होती है उसको आप कमेंट करिए, हम उसको पिन भी किए हुए हैं वहाँ पे। तो चलिए इसके साथ वक्तव्य समाप्त करते हैं। अब आप चीज़ जान लगा करके तैयारी करिए दोस्तों। ये मत सोचिए कि क्या होगा आने वाला दिन में। ठीक है, बस आप सोचिए कि बस कल मेरा एग्ज़ाम है और इसके साथ आपको प्रिपरेशन करनी है। तो जय हिंद, जय भारत।